क्यों चुग साहब, आपको कैसा लगा? सर मैं ये कहना चाहता हूँ 5 साल सरकार को हो गए, ये एयरपोर्ट की बात करते हैं, 5 साल हो गए, बस स्टैंड की तो समस्या दूर हुई नहीं, ट्रैफिक की समस्या दूर हुई नहीं, पार्किंग की समस्या दूर हुई नहीं, गौएं सड़क पे बैठी हैं। ये बात करते हैं एयरपोर्ट की, सारी जनता एयरपोर्ट पे जाएगी क्या? कोई सड़क पे चलने वाली जनता नहीं है क्या? चलिए सवाल पूछ लेते हैं, सवाल नए लोग पूछे, पुराने नहीं। आ रहा हूं मैं। ऐसा जी, हमारे देश के एक वीर सैनिक योद्धा जाधव जी पाकिस्तान में कई सालों से कैद है। उनकी बहन और माता जी जब उनसे मिलने गई तो पाकिस्तान ने उनकी पूरी तलाशी ली, उनके गहने। सवाल क्या है? सवाल यही है, उस टाइम बीजेपी वालों ने प्रदर्शन किया था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन आज जो भी पेपर होता है हमारी बहन बेटियों से गहने उतरवाए, कपड़े तक उतरवाते हैं, चुनिया उतरवाती है। शर्म आनी चाहिए इनको। कानून व्यवस्था पे हाँ, सवाल पूछिए, सवाल आराम से सवाल। जब भाजपा सरकार आई और इन्होंने गौ सेवा के नाम के ऊपर एक राजनीति चलाई और गौओं के नाम के ऊपर वोट लेकर के सरकार बनी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं तक से कि आज तक गायों के लिए इन्होंने क्या किया? कांग्रेस सरकार के अंदर अगर 10 गाड़ी तस्करी की जाती थी तो भाजपा सरकार के अंदर 100 गाड़ी तस्करी की जा रही है। परसों ताजा केस हुआ है गुड़गांव के अंदर, बिल्कुल मारी गई। तस्करी बड़ी, आपका सवाल ये है? यस, तस्करी का बढ़ावा दिया है। ठीक है, सवाल नया। एक मेरा सवाल ये है, बिल्कुल सवाल ये है, आज देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बुरी हालात में है। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, 2017 मंदी थी, इंटरनेशनल स्तर पे बहुत मंदा था, लेकिन भारत के अंदर बिल्कुल मंदी नहीं आई। और आज मोदी जी बिल्कुल झूठ बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। और जिस सवाल पूरा क्यों आज मनमोहन सिंह को बदनाम करते थे, आज रोज उसके घर उनके पैर पकड़ने जाते हैं। सवाल पूछिए, सवाल। मेरा सवाल मौजूदा सरकार से है। कच्चे कर्मचारियों का जो वादा करके सरकार पहले आई थी 5 साल पहले, उस वादे को पूरा होने में क्या 50 साल लगेंगे क्या? टाइम थोड़ा है। मनदीप जी सारे सवाल आपसे पूछ रहे हैं बीजेपी सत्ता में। पहला सवाल यह था कि गौ रक्षक होने का दावा करते हैं आप, गौ रक्षक होने का दावा करते हैं और गौ रक्षा में तस्करी बढ़ी है, ठीक है, आपके राज में। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो कच्चे मुलाजिम है उनका क्या बनेगा। तीसरा कह रहे हैं कि यहां कानून व्यवस्था की हालत खराब हुई पड़ी है, बहन बेटियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है, छीना झपटी हो रही है, कानून व्यवस्था का माहौल कब बनेगा? मैं आपको बताऊं, हरियाणा में गौशाला आयोग गठन किया और 3229 कागज मेरे पास है। आप चैलेंज करें, हाथ मारने कुछ नहीं होगा, हाथ मारने से क्या होगा? सुनो पहले बात तो ये, 3229 गौशालाओं में 59.05 करोड़ रुपए अनुदान दिया है, पहली बार दिया है। ये लोग कहां थे तब? ये तो गौशाला की बात करते हैं। और अनुबंधित टीचर हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं, हमने गारंटी ली है 58 साल तक रिटायरमेंट के एज तक वो नौकरी से नहीं हटेंगे। क्या कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की बात आई थी? जब वो नहीं हटेंगे तो पक्का ही है ना, कुछ कोर्ट में केस चले हुए हैं, अब कोर्ट से ऊपर जा नहीं सकते। हमने गारंटी ली है उनकी कि वो 58 साल तक रिटायरमेंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर बिल्कुल नहीं हटेंगे। उनकी सैलरी हमने बार बार बढ़ाई है, उनको गारंटी दी है। क्या बात करते हैं ऐसे हाथ मारने? कानून व्यवस्था अगर हमारी कानून व्यवस्था काम नहीं होते तो 2 महीने पहले हमें 10 लोकसभा की सीट नहीं मिलती। ये तो खाली लोग हैं, कहीं जाने के लिए प्रोग्राम तो मिलता नहीं है। आप लोग इल्जाम लगाते हो लेकिन आपको वोट नहीं मिलता। इनको वोट इसलिए मिलता है कि जनता इनके काम पे मोहर लगाती है, ये इल्जाम है इनका। क्या काम पे मोहर लगाती है? 10 की 10 सीटें कैसे जीते? लोकसभा का मुद्दा अलग था, विधानसभा का मुद्दा अलग है। मैं मनदीप भाई से पूछना चाहता हूं कि 2014 में जो वादा किया था, इन्होंने क्या काम कर दिया है? कांग्रेस की सरकार थी तो 18 विश्वविद्यालय बनाए थे, 4 थर्मल पावर प्लांट लगाए थे, एक फतेहाबाद में परमाणु संयंत्र लगाया था। इन लोगों ने क्या काम किया है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गाय, गंगा और गीता के नाम पे वोट मांगती है, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा। लोग देते हैं इसके नाम पर वोट, राष्ट्रवाद के नाम पे भी मांग रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के नाम पे इन लोगों को वोट मिला है लोकसभा में, बालाकोट और पठानकोट का हमला करके इन लोगों ने वोट हथिया है। नोटबंदी और जीएसटी का कहीं जिक्र नहीं किया। जब भी कोई बात आए, भारतीय जनता पार्टी का भाषण पाकिस्तान और चीन के अलावा कहीं खत्म नहीं होता। गीता के पास इस बात का कोई तोड़ नहीं है। हमारे पास तोड़ है, हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं और 2019 में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। फिर तो सियाल साहब बार बार एक ही बात कहते हैं कि युवाओं को हमने रोजगार दिया। हरियाणा प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, 28.2% जो बेरोजगारी दर है।
उस पर अगर इनके मुख्यमंत्री से जवाब मांगा जाता है तो वो कहते हैं बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं है, ये बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। किसानों को जिस 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, इनको यही नहीं पता लागत क्या है। 1.5 गुना तब देंगे ना। आज अभी एक भाई ने बताया कि 4500 में जीरी बिकती थी, आज 2500 में बिक रही है। तो सरसों की जो फसल थी 1.25 लाख के रजिस्ट्रेशन हुए, खरीदार हुए 58,000 की। एक मीडिया के साथी ने आवाज उठाई, उसको उस संस्थान से नौकरी से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उस सरकार के खिलाफ लिख दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनता के अपने मुद्दे हैं, नेताओं के अपने जवाब हैं, लेकिन आज हिसार से बस इतना ही। कल होगी मुलाकात सिरसा से, इसी तरह से जनता से मुद्दे पूछेंगे और नेता देंगे जवाब। आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर, कल इसी टाइम सिरसा में होगी मुलाकात।